नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास की उन अनकही कहानियों के बीच जो हमारे दिलों में गहरी छाप छोड़ जाती है। आज हम आपको एक और महत्वपूर्ण और रहस्यमय अध्याय में ले चलेंगे। वह अध्याय जहां खून, बदला और द्वारका की भूमि पर हुआ संघर्ष इतिहास के पन्नों में अमिट अंकित हो गया। हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध के एक ऐसे मोड़ की जिसने न केवल महाभारत के अंत को प्रभावित किया, बल्कि एक ऐसा बदला लिया गया जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सकता। यह कहानी है अश्वत्थामा की, जो युद्ध में एक योद्धा था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति और पीड़ा ने उसे एक कुकृत्य करने के लिए प्रेरित किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई और उसने कितनी क्रूरता से युद्ध के मैदान में आखिरी संघर्ष को अंजाम दिया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। कौरवों की सेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और पांडवों की विजय तय हो चुकी थी। लेकिन इस विजय के बावजूद कुछ योद्धा थे जो हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और उनके दिलों में कुछ अनसुलझे बदले के भाव थे। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, उन्हीं योद्धाओं में से एक था। द्रोणाचार्य, जो पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे, उनके लिए यह युद्ध किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका प्रिय शिष्य अर्जुन ने उन्हें धोखा दिया और उनका वध कर दिया, तो यह गहरा आघात अश्वत्थामा को झेलना पड़ा। कौरवों की हार और उनके सेनापति की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने वचन लिया कि वह किसी भी हाल में अपने पिता का बदला लेगा। उसके मन में गुस्सा, दर्द और नफरत का तूफान था जो उसे एक खतरनाक रास्ते की ओर धकेल रहा था। युद्ध के आखिरी दिनों में अश्वत्थामा ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसकी योजना थी कि वह पांडवों को किसी भी हालत में हराए। उसने सोचा कि अगर वह पांडवों के सोते हुए सैनिकों को मार डाले तो यह बदला न केवल व्यक्तिगत होगा, बल्कि युद्ध के परिणामों को भी बदल सकता है। इस योजना को अंजाम देने के लिए उसने रात का समय चुना, जब पांडव अपने शिविर में सो रहे थे। अश्वत्थामा की योजना बड़ी ही चालाकी से बनाई गई थी। उसने शिखंडी और कृतवर्मा को अपने साथ लिया और रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुस गया। उसकी आंखों में केवल बदला था और यही भाव उसे एक घातक मार्ग पर ले। इस रात के संघर्ष ने युद्ध के अंत को और भी रक्तरंजित बना दिया। अश्वत्थामा और उसके साथी रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुस गए। पांडवों के सभी प्रमुख योद्धा, जिनमें युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव शामिल थे, सभी गहरी नींद में थे। अश्वत्थामा ने इस अवसर का फायदा उठाया और पांडवों के 5 पुत्रों को बुरी तरह से मारा। इसके बाद अश्वत्थामा ने एक और खतरनाक कदम उठाया। उसने एक विशेष शक्ति का प्रयोग किया जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता था। यह अस्त्र अत्यधिक शक्तिशाली था और इसे सिर्फ महान योद्धाओं द्वारा ही चलाया जा सकता था। अश्वत्थामा ने यह अस्त्र पांडवों के शिविर की ओर छोड़ा, लेकिन इस खतरनाक शक्ति का परिणाम क्या होगा, यह कोई नहीं जानता था। अश्वत्थामा का यह कदम पांडवों के लिए एक बड़ा झटका था। पांडवों के लिए यह सबसे दुखद समय था, क्योंकि उनके पुत्रों की मृत्यु ने उन्हें अपार मानसिक दुख दिया। युधिष्ठिर और अर्जुन, जो युद्ध के दौरान अपने युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, अब एक नई चुनौती का सामना कर रहे थे। वह चुनौती थी अश्वत्थामा के अत्याचारों की। अश्वत्थामा का कृत्य न केवल युद्ध की आचारधारा के खिलाफ था, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि वह केवल अपने पिता के बदले की भावना के तहत ही काम कर रहा था। इसके बाद पांडवों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ने के बाद पांडवों ने उसे गंभीरता से दंडित करने का फैसला किया। युधिष्ठिर ने उसे एक उपदेश दिया और कहा कि उसने जो कुकृत्य किया वह न केवल पांडवों के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए अपमानजनक था। लेकिन जैसा कि महाभारत के युद्ध में अक्सर देखा जाता था, पांडवों ने उसे उसके किए गए अपराध का बदला लेने की बजाय एक और दृष्टिकोण अपनाया। युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा को क्षमा करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अश्वत्थामा के गर्व और अहंकार ने उसे यह स्वीकारने से मना किया। युधिष्ठिर ने फिर उसे एक बड़ी सजा दी। उसे उसकी अमूल्य रत्नों और आभूषणों से वंचित कर दिया और उसके मस्तक के बाल काट दिए। इस सजा ने उसे शारीरिक रूप से घायल किया
और साथ ही उसे मानसिक रूप से भी कमजोर बना दिया। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत के युद्ध के एक अंधेरे पहलू को उजागर करती है। यह बताती है कि जब बदले की भावना व्यक्ति के मन में घर कर जाती है तो वह सिर्फ विनाश और दुख लाती है। अश्वत्थामा का अपराध न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार और मित्रों के लिए भी विनाशकारी साबित हुआ। युद्ध का अंत पांडवों के विजय के साथ हुआ, लेकिन यह विजय कितनी बड़ी थी यह समझ पाना भी एक कठिन कार्य है। क्या पांडवों ने सही किया? क्या अश्वत्थामा को सजा दी जानी चाहिए थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन एक बात तो तय है कि अश्वत्थामा की योजना और उसके बाद की घटनाएं महाभारत के सबसे काले अध्यायों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य के बदले को अंजाम दिया और उसकी क्रूरता के कारण कैसे एक और युद्ध का आगाज हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बदला और अहंकार इंसान को कहां तक ले जा सकते हैं और अंत में यही भाव इंसान की हार का कारण बनते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी के बारे में क्या महसूस हुआ। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।